कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जिनको वो गलत आदत होती है, चाहे उनका वो प्रारब्ध कर्म है, चाहे इस जन्म में उन्होंने उन कामों को सीख लिया है गंदी आदत के कारण, या किसी बुरी संगति के कारण, या उन्होंने अपने कर्म से ही अज्ञान के कारण ऐसे कर्म किए हैं, तो वो उन आदतों को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और उससे दूसरों को पीड़ा होती है। लेकिन संतों के पास जब जाते हो तो तुम्हें वो अज्ञान मिटा देते हैं। इसीलिए क्यों कहते हैं कि गुरु के पास गए ज्ञान मिल गया। ज्ञान है क्या चीज़? कहते गुरु के पास जाया, तुम्हारी अज्ञान की आंखें थी वो बंद थी, उनको खोल के आपकी तीसरा नेत्र खोल दिया। वो कौन सा है तीसरा नेत्र? ज्ञान चक्षु है। वो आपको विवेक को जगाते हैं, वो आपको भले बुरे की पहचान करवाते हैं, वो आपको बताते हैं कि किन चीज़ों से तुम्हारा हित और कल्याण है। अज्ञान के बस तो इंसान करता चला जाता है, लेकिन जब संतों की शरण में जीव ये जाता है और संत जब अपने मुख से वो बातें कहते हैं, बातें तो और लोग भी बहुत कहते हैं, पापी लोग भी बहुत कह देंगे आपको, क्रोधी लोग भी बहुत कह देंगे, लालची बहुत कह देंगे, लेकिन उनकी वो बात कमाई हुई नहीं है। जिस प्रकार से पीपल और पेड़ के ये बड़ के बीज होते हैं, कितने बीज पैदा होते हैं, पेड़ के नीचे कितने पैदा होते हैं, वो पेड़ नहीं बन सकते। पेड़ वही बनता है जो पक्षी खा के उसके पेट में चला जाता है और वो बीज पक जाता है, चाहे वो पक के पत्थर के ऊपर भी गिर जाता है, वहाँ भी पैदा होकर पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार से संतों का जो कमाया हुआ वचन होता है, वही वचन हमारा काम करता है। हाथ में लेके लेने से कोई तीर चला दे तो उस तीर से कोई निशाना नहीं लगता, वो किसी को घायल नहीं करता। लेकिन सतगुरु का वचन जो होता है वो सेल के समान होता है, क्योंकि सतगुरु ने नाम की कमाई की है और वो उनको कमाया हुआ नाम जो है जब वो हमारे हृदय पे लगता है तो हम जाग जाते हैं, भटके हुए हैं रास्ते पे आ जाते हैं, हमारे भूल और भ्रम मिट जाते हैं। ये सत्संग का असली लाभ है। इसके असली मायने यही हैं कि सत्संग में जो महापुरुषों ने कहा कि सत्संग के में जाए के और जिक्र चलावे और उस अपराधी जीव को और मुँह न पावे ठोट। ऐसे प्रेमी हो जाते हैं जिनको नाम से, सतगुरु से, भक्ति से, सत्संग से इतना प्रेम होता है कि उसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो दिन आए। और इसमें कोई बड़ी अतिशोक्ति भी नहीं है। जिनको ये सच्ची लगन लग जाती है, क्योंकि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, दुनिया के जितने पदार्थ हैं, दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, वो सब बनावटी है, सब टूटने वाले हैं, सब यहीं छूटने वाले हैं। किसी में उनमें हमें सुख नहीं, शांति नहीं, किसी से कोई लाभ नहीं है। वो थोड़ी देर के बाद में दुख में बदलने वाले हैं। शरीर को दुख होगा, कष्ट होगा, लेकिन आत्मिक शांति के लिए जो काम किया जाएगा वो लाभ तो सिर्फ सत्संग से, नाम से, गुरु की संगति से ही मिलेगा। इसलिए गुरु की महिमा गाई गई कि जे सो चंद्या उग में सूरज चढ़े हजार, ऐता चांदन होंदिया गुरु बिन घोर हंदिया। 100 चंदा उग में, अगर 100 चांद उग जाएं, हजारों सूरज चढ़ जाएं, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक जो है अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार है।